इसी विषय पर हम कुछ बातों को सीखेंगे। जब हम आराधना करते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं। जब हम आराधना करते हैं तो हमारे विवेक के अंदर में, हमारी बुद्धि के अंदर में, हमारी समझ के अंदर में ये बात बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारा आराध्य कौन है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम उसको जानकर आराधना करेंगे, उतना ज्यादा आदर, उतना ज्यादा सम्मान, उतना ज्यादा सामर्थ, उतना ज्यादा हृदय का उंडेला जाना उसके सम्मुख में हम कर सकेंगे। अगर हम नहीं जानेंगे कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं तो हम कैसे भी आराधना कर सकते हैं। और अधिकांश जगह ऐसे ही हो रहा है। हम ये नहीं जान पाते हैं कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं और उसकी आराधना किस रीति से करने की आवश्यकता है। और इसलिए जब हम आराधना करते हैं हम लापरवाह हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं। बाइबल बताती है दाऊद को जब परमेश्वर ने राजा बनाया और राजा बनाने के बाद दाऊद ने अपना महल भी बनाया। और महल बनाने के बाद वो सोचने लगा कि मेरा प्रभु जिसकी मैं आराधना करता हूं वो तो तंबू में रहता है, वो तंबू में रहता है। क्या मैं उसके लिए भी अपना एक घर ना बनाऊं? और तब उसने परमेश्वर से कहा मैं चाहता हूं कि मैं आपकी आराधना के लिए एक घर बनाऊं। तब परमेश्वर ने नबी के माध्यम से कहा तेरे हृदय में ये बात उठी कि तू मुझे मेरे लिए घर बनाए। ये बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने इस बात की आवश्यकता को जाना कि जो तेरा परमेश्वर है उसके लिए भी पृथ्वी पर एक निवास होना चाहिए। ये बात जानकर मैं खुश हुआ, मैं आनंदित हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू बना। बोला क्यों? क्योंकि तूने खून बहुत बहाया है, इसलिए ये भवन तू नहीं बना सकता। तेरा बेटा सुलेमान वो भवन को बनाएगा। हमेशा दाऊद परमेश्वर के लिए, उसके उपस्थिति के लिए भूखा और प्यासा रहता था। जब वो भेड़ बकरियां चलाता था तब भी वो परमेश्वर की आराधना करता था, 10 तार वाले बाजे बजा बजा कर। वो एक आराधना व्यक्ति था। जब उसको कोई नहीं देखता था तब भी वो जंगल में अकेले आराधना करता। लेकिन जब राजा बन गया तब भी वो आराधना करने वाला एक व्यक्ति था। बाइबल बताती है, लिखा हुआ है, जब वाचा का संदूक पलिश्तियों के देश में था दाऊद का दिल किया कि मेरा प्रभु पलिश्तियों के देश में क्यों रहे, मैं उसको अपने देश में लेकर आऊंगा। बाइबल बताती है उसकी इच्छा हुई कि मैं लेकर आऊं और वो गया बड़े खुशी खुशी लेने के लिए। और परमेश्वर भी, मैं बाइबल में ऐसा नहीं लिखा लेकिन मैं कल्पना करता हूं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जब दाऊद के अंदर ये भावना आई कि मैं अपने परमेश्वर की आराधना अपने दाऊदपुर में करूंगा, इसलिए परमेश्वर का उपस्थिति अर्थात उस वाचा के संदूक को मैं अपने घर लेकर आऊंगा। तो परमेश्वर ने भी सोचा होगा कितना अच्छा है मेरा दास, मेरी आराधना करना चाहता है, मुझे अपने घर लेकर जाना चाहता है। प्रभु हमेशा आनंदित होते हैं जब आप उनको अपने घर में निमंत्रण देते हैं। प्रभु अपनी तरफ से कहते हैं जक्कई आओ आज हम आपके घर जाएंगे। शिमोन एक बार बोला हाँ मैं घर चलूंगा। लोग उसको पापी समझते थे लेकिन यीशु एक बार में चला गया। परमेश्वर खुश थे कि वाचा के संदूक को अर्थात मेरी मेरी उपस्थिति को दाऊद ले जाना चाहता है, मेरी आराधना करना चाहता है। बाइबल बताती है वो बड़ी खुशी खुशी गया
नई गाड़ी बनवाया, बैल गायों को उसने जोता, तंबू को वाचा के संदूक को उसने बैलगाड़ी में रखा और लेकर आ रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब बैल ने, गायों ने ठोकर खाई, गाड़ी ने ठोकर खाई, तो तंबू हिला। तो उज्जा उसको रोकना चाहा, पकड़ना चाहा। उज्जा के अंदर भी जरा भी ऐसी बात नहीं थी कि कुछ गलत मनसा थी उसके अंदर। वो भी चाहता था संदूक ना गिर जाए बोलकर उसको पकड़ा था। लेकिन बाइबल बताती वो मर गया। दाऊद घबरा गया और उसने सोचा, अगर परमेश्वर को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और उसकी आराधना अपने देश में करूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर मेरे पर टूट पड़े। इसलिए उसने संदूक को ओबेदेदोम के घर पर रख दिया। बाइबल बताती है ओबेदेदोम को 3 महीने तक परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी। और लिखा हुआ है, दाऊद ने ये सुनकर कि दाऊद, परमेश्वर ने ओबेदेदोम को आशीष दी है, एक तरफ उसने देखा था कि उज्जा को उसने मार दिया है, दूसरी तरफ देखा ओबेदेदोम को आशीष दी। तब दाऊद सोचने लगा, क्या कारण था कि उज्जा मारा गया और क्या कारण है कि ओबेदेदोम आशीष पाया। तब शायद लिखा नहीं है, दाऊद ने व्यवस्था की पुस्तक को निकाला, उसने पढ़ना शुरू किया, उसने पंडितों को बुलाया, शास्त्रियों को बुलाया, बोला बताओ परमेश्वर के संदूक को अपने घर में लाने के लिए हमको कैसे कैसे उसको लाना, किस तरीके से लाना है। तब लैब व्यवस्था को पढ़ने के बाद समझ में आया, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और इसलिए उसको पवित्रता के साथ ही लाया जा सकता है। उसका तरीका है, वो याजकों के कंधे पर, लेवियों के कंधे पर आएगा, वो बैलगाड़ी में नहीं आएगा, परंतु वो अपने चुने हुए लोगों के साथ आएगा। और तब दाऊद ने वैसे ही लोगों को पवित्र किया, लोगों को तैयार किया, गाजा बाजा के साथ गया, बलिदान को लेकर गया, याजकों और लेवियों को तैयार किया और संदूक को लोगों ने अपने कंधे पर उठाया और थोड़ा चलते थे, एक बलिदान करता था, फिर आगे बढ़ते थे, फिर बलिदान करता था, नाचते गाते हुए आनंद के साथ, पूरी पवित्रता के साथ। जब दाऊदपुर में जो वाचा का संदूक है वो आया, परमेश्वर ने दाऊद के राष्ट्र को, पूरे दाऊद के राज्य को आशीषित किया, दाऊद को भी आशीषित किया। वो एक सच्ची आराधना के तरीके को समझ पाया कि हमारा परमेश्वर मामूली परमेश्वर नहीं है कि उसको बैलगाड़ी में बैठा कर ले जा लिया जाए, वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र लोगों के कंधे पर विराजमान होता है। हालेलुया। सबसे पहली बात, जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं वो पवित्र परमेश्वर है और इसलिए जब कभी उसकी आराधना करना हो तो पवित्रता से शोभायमान होकर आराधना करना। यदि कोई पाप जिंदगी में दिख जाए तो पहले पाप को मान लेना, क्षमा मांग लेना और उसके बाद आकर परमेश्वर की आराधना करना। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर उज्जा के समान आप पर भी टूट पड़े और आप भी वैसे ही नाश हो जाए। इसलिए उस परमेश्वर को जानकर आराधना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पापी अवस्था में अपवित्रता के साथ अगर हम पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो आराधना परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता। वो परमेश्वर जिसके विषय में लिखा हुआ है, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 4थे अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर हमको देखने को मिलता है कि यूहन्ना को जब परमेश्वर ने ऊपर स्वर्ग में ले गया तो उसने देखा कि एक दरवाजा खुला, स्वर्ग का बड़ा दरवाजा खुला और उससे वो अंदर गया और वहां पर उसने देखा कि पहली तुरी के से शब्द को उसने सुना और उस स्वर्गदूत ने उससे कहा, यहां आजा ऊपर। और वो ऊपर आया और बाइबल बताती है उसने क्या देखा, उसने देखा कि स्वर्ग में
एक बड़ा सिंहासन है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और उस सिंहासन, वो जो सिंहासन है वो यशब का, वो माणिक का सा दिखाई देता है। और उस सिंहासन के चारों ओर एक मेघ धनुष को उसने देखा जो मरकत का सा दिखाई देता था। और उसने देखा कि सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन बैठे हुए हैं। और उसने देखा सिंहासन के चारों ओर जो है वो 4 प्राणी भी हैं और श्वेत वस्त्र पहने हुए वे परमेश्वर के उस सिंहासन के सन्मुख में बैठे हैं, जहां पर वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और उस सिंहासन में से गर्जन निकल रही है, उस सिंहासन में से ज्योति निकल रही है, आग निकल रही है, बिजलियां निकल रही हैं और गर्जन का शब्द है। और बहुत ही खूबसूरत एक प्रकाश वहां पर दिखाई दे रहा है, जहां पर सारे प्राणी और 24 प्राचीन मुंह के बल गिर जाते हैं। और उसने देखा कि वो 4 प्राणी जो हैं, एक का मुंह तो जो है वो सिंह के समान था, दूसरा बछड़े के समान था, तीसरे मनुष्य का समान था और चौथा उकाब के समान था। और 6 पंख उनके थे और 2 पंखों से वो अपने पैरों को ढांकते थे, 2 पंखों से वो अपने मुंह को ढांकते थे और 2 पंखों को उठाकर अपने परमेश्वर की आराधना करते थे। अर्थात जहां पर परमेश्वर विराजमान था वहां पर ना तो वो परमेश्वर को अपने पैर दिखा सकते थे और ना ही वो अपने परमेश्वर को अपना मुंह दिखा सकते थे। केवल वो हाथ उठाकर कह रहे थे, पवित्र 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 परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो आने वाला है, उसकी आराधना वो कर रहे थे। वो कह रहे थे, हे प्रभु परमेश्वर, तू महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तेरी इच्छा से ही सब वस्तुएं बनी। ये वो दृश्य है जहां पर ये आराधना कर रहे हैं, किसकी? पवित्र परमेश्वर की। उसको अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं उसके चेहरे के आगे मेरा चेहरा कोई मायने नहीं रखता, इसलिए मैं अपने आप को ढांप लेता हूं। अपने पैरों को भी नहीं दिखा सकते हैं। वह कोई भी अपवित्रता परमेश्वर के चरणों में नहीं होगी, सिर्फ मेरे हाथ उठे होंगे और मैं परमेश्वर को पवित्र पवित्र और पवित्र कहूंगा। ये वो दृश्य है जहां पर स्वर्ग में आराधना हो रही। जब हम आराधना करते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर कलीसिया की स्तुति के ऊपर अपने सिंहासन को लेकर आता है। और अगर परमेश्वर आराधना में, स्तुति में अपने सिंहासन को लेकर आता है, तो ये दृश्य हमारी आंखों के सामने होना चाहिए कि एक व्यक्ति जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, जिसके चेहरे से तेज निकल रहा है, उसके चारों ओर एक मेघ धनुष बना है जो मरकत का सा दिखाई देता है। और जो सिंहासन पर बैठा हुआ है वो यशब का सा और माणिक का सा है। और उसके चारों ओर 24 प्राचीन है और उसके चारों ओर वो 4 प्राणी हैं, जिन्होंने अपनी मुंह को ढांप रखा है, जिन्होंने अपने पैरों को ढांप रखा है, जिन्होंने अपने हाथों को उठाकर कहा है, पवित्र 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 पवित्र। उसके सामने मुंह को उठाने की भी हिमाकत वो 4 प्राणी जो 24 घंटे उसके सामने खड़े रहते हैं, वो उठाने के लिए अपनी हिमाकत नहीं कर सकते, अपनी ताकत नहीं लगा सकते कि हम अपना सिर उसके सामने उठाएं। हम मनुष्य कैसे उसके सामने अपने सिर को उठा सकते हैं? जब आप आराधना करते हैं, ये मान के चलें, ये आपको विश्वास करना चाहिए कि आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, जिसके सामने अपने मुंह को वो ढांपते हैं। वो आराधना करने के लिए, वैसी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको नियुक्त किया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना देख रहा है कि जब परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है तो उसके हाथ में एक पुस्तक है, एक स्क्रोल है। और वो स्क्रोल जो है वो, उस पर 7 मोहरें लगी हुई हैं। और उन 7 मोहर जो उसके हाथ में रखी हुई किताब है जिसमें 7 मोहर लगी है, यूहन्ना देखने लगा और कहने लगा, इस मोहर को खोलने के योग्य कौन है? और वहां पर ढूंढा गया, कोई भी उस मोहर को खोलने के योग्य नहीं था। तब एक आवाज आई, इस मोहर को खोलने के लिए एक व्यक्ति है
जो वध हुआ है, और वो वध होने वाला मेमना है। और बाइबल बताती है यीशु अपने सिंहासन से खड़े होकर पिता से वो उस मोहर वाली किताब को लेकर ये कहते हैं, मैं उस मोहर को खोलने के योग्य। हालेलुया। और उस पुस्तक को लेकर जब प्रभु उसकी मोहर को खोलने के लिए तैयार है, जैसे उनने उस पुस्तक को अपने हाथ में लिया, बाइबल बताती है वो चारों प्राणी और वो 2400 प्राचीन मुंह के बल गिर गए और अपने मुकुट को उसके सामने रख दिया। इसका मतलब है आराधना के योग्य यीशु मसीह है। जब आप उसकी आराधना करते हो, वो आपके बीच में खड़ा होता है और उसके हाथ में वो पुस्तक है जिस पर मोहर बंद है। इस पुस्तक के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जिसको आराधना के माध्यम से परमेश्वर खोलेंगे। बाइबल बताती है, लिखा हुआ है, वे स्वर्ग में 3 प्रकार से आराधना हुई। ऐसे समय में 3 तरीके की आराधना को हम वहां पर देखते हैं। 3 प्रकार से आराधना के गीत वहां पर गाए, 3 प्रकार के नए गीत वहां पर गाए गए। जब हम आराधना करते हैं, हम लिखे पढ़े वाले गीतों में गाते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो लिखे पढ़े वाले स्तुति के गीत हमको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाते हैं। लेकिन जब सच्ची आराधना आती है, हमारी आत्मा अंदर से फट कर निकलती है और उस परमेश्वर के सन्मुख में नया गीत गाने लग जाती है, जहां पर हम कहने लगते हैं परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप हैं। यहां पर माइक पर गाने वाला खड़ा नहीं रह सकता। जब वो आत्मा से आराधना का मुंह के बल गिरेगा और कहेगा मेरा परमेश्वर तू ही महान है। लेकिन आजकल के आराधक माइक लेकर गाकर मैं गा रहा हूं बोलकर, अपनी प्रसिद्धि मैंने गाया है बोलकर वो घमंड से भरे हुए होते हैं। मेरे प्रियो, वो आराधना कभी भी परमेश्वर के सन्मुख में ग्रहण योग्य नहीं है। हमको जानना है, जिस परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत खड़े नहीं रह सकते, जिस परमेश्वर के सामने 24 प्राचीन खड़े नहीं रह सकते, जिस परमेश्वर के सामने वो 4 प्राणी खड़े नहीं रह सकते, जब वो परमेश्वर सिंहासन पर बैठता है तो वो मुंह के बल गिर जाते हैं और कहते हैं प्रभु हम अपना चेहरा नहीं देखना चाहते, ना दिखाना चाहते, हम तो आपके चेहरे को देखना चाहते। हालेलुया। चर्च, हमको उस स्तर पर आना है आराधना में। हमको क्वायर को नहीं देखना है, गाने वाले को नहीं देखना है, और गाने वाले को भी अपने आप को दिखाना नहीं है। परंतु जब वो गाता है तो शून्य होकर गाए और कहे प्रभु तुम ही आराधना के योग्य। यदि कोई मुझे देख भी रहा है प्रभु, तो मैं अपने ऊपर पर्दा डाल लेता हूं। मैं नहीं, परंतु मेरा प्रभु उनको दिखाई देता है। वो आराधना की चाहिए जरूरत है। बाइबल बताती है 3 प्रकार के गीत गाए जा रहे हैं। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर में 8 पद में ये लिखा है, 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 8 पद, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से एक एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। हालेलुया। आप सोचें, पिक्चर बनाए अपने दिमाग में, 4 प्राणी हैं, 24 प्राचीन हैं। जैसे ही यीशु के हाथ में वो स्क्रॉल आया, बाइबल बताती है यहां पर सारे प्राणियों के हाथ में, सारे लोगों के हाथ में, 24 प्राचीनों के हाथ में एक कटोरा है, सोने का मर्तमान है, जिसमें हम सबकी प्रार्थना इकट्ठे होती हैं। वो स्वर्ग के 24 प्राचीन अपने हाथ में सोने के कटोरे में आपकी और मेरी प्रार्थना को लेकर ठहरे हुए हैं, और एक हाथ में वीणा है। लेकिन जब मेमना खड़ा है तो ना वीणा बजा सकते हैं, ना खड़े रह सकते हैं। वो मुंह के बल वाद्य यंत्र को लेकर पड़े हुए हैं, वाद्य यंत्र बजाने की हिम्मत नहीं। प्रार्थना को लेकर खड़े, और वीणा आराधना को बताती है, वो आराधना को लेकर खड़े।
लेकिन कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो मुंह के बल पड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं, तू ही सब कुछ है। वो कौन सा गीत गा रहे हैं? वो गीत गा रहे हैं, इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ऐसा बोलकर वो लहू का गीत गा रहे थे। वे कह रहे थे, मेमने के लहू की जय जयकार हो। वो मेमने का लहू जिसने हमारे पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए बहा दिया है, उस लहू की जय जयकार हो। वो ही मेमना आराधना के योग्य है, वो ही मेमना महिमा के योग्य है। वो उसके लहू में सामर्थ है, उसके लहू की जय जयकार हो बोलकर वे सारे के सारे लोग यीशु के लहू की जय जयकार कर रहे थे। हमारी आराधना में मेमने के लहू की जय जयकार होना चाहिए। हालेलुया। जब सच्ची आराधना शुरू होती है, तो उस मेमने का जो वध हुआ है पूरी मानव जाति के लिए, जिसने अपने आप को, अपने लहू की एक एक बूंद को मानव जाति के लिए बहा दिया है, उस लहू की जय जयकार कर रहे हैं। एक हाथ में प्रार्थनाएं हैं धर्मियों की, और एक हाथ में परमेश्वर के की महिमा के लिए बजाने के लिए बाजा है, और वो कह रहे हैं, लहू में जय है, लहू में जय है। यीशु के लहू की जय जयकार हो, बद्ध होने वाले मेमने की जय जयकार हो। सिर्फ मेमना ही महिमा के योग्य है। वो कह रहे हैं, तेरा लहू मुझे जय देता है, तेरा लहू आदर के योग्य है, तेरा लहू महिमा के योग्य है पिता। एक नया गीत यीशु के लहू की जय जयकार करते हुए गा रहे हैं। कौन कौन? 24 प्राचीन और 4 प्राणी। आगे बाइबल कहती है, एक और नया गीत गाया जा रहा है। 11 पद, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन चार प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य। ये दूसरे गीत में और कौन कौन शामिल हो गए हैं? 12, 24 प्राचीन, 4 प्राणी और लाखों लाख स्वर्ग। पहली वाली आराधना में 4 प्राणी और 24 प्राचीन थे, जो मुंह के बल गिर के प्रार्थना के कटोरे को लेकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। ये दूसरी आराधना हो रही है, जहां पर लाखों स्वर्गदूत भी इन 24 प्राचीन और चारों प्राणियों को ज्वाइन कर रहे हैं। स्वर्ग पूरी तरह से आराधना में भर गया है। जैसे ही चारों प्राणी ने और 24 प्राचीनों ने मेमना को खड़े हुए देखा, वे मुंह के बल गिर के जब आराधना कर रहे थे, वो जब गीत गा रहे थे, उस गीत को सुनकर ये सारे के सारे लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत भी आ गए, और वो भी आराधना करने लगे। मैं आपको बता रहा हूं, जिस समय आप सच्ची आराधना करते हैं, वो लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आना शुरू हो जाते हैं, और हमारे साथ मिलकर मेमने की जय जयकार करने लग जाते हैं। सच्ची आराधना करो तो सही, फिर स्वर्ग अगर धरती पर नहीं आया तो नाम बदल देना। सच्ची आराधना स्वर्ग को आप तक लेकर आती है। मेमना खड़ा हो जाता है, मेरे लोग आराधना कर रहे हैं, मेमना खड़ा हो जाता है आपकी आराधना को कबूल करने के लिए। बाइबल बताती है, ये लाखों लाख स्वरदूत परमेश्वर की क्या आराधना कर रहे हैं। उनकी आराधना में 7 शब्द हैं। ये 7 शब्द परिपक्वता को, संपूर्ण आराधना को दिखाते हैं। पहला शब्द है सामर्थ, दूसरा धन,
तीसरा ज्ञान, चौथा शक्ति, और पांचवा आदर, और छठवा महिमा, और सातवां है धन्यवाद। जब कलीसिया इन सातों शब्दों को अपनी आराधना के अंदर में जोड़ के रखती है, स्वर्ग की वो अनुभूति, परमेश्वर के दूतों की वो उपस्थिति, और परमेश्वर के स्वर्ग का माहौल कलीसिया की परिस्थितियों को बदलने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तो गाते हैं, योग्य केवल तुम है। उसकी उपस्थिति में आते हैं। हमारे पास में भी एक नया गीत होना चाहिए। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सामर्थ, धन और ज्ञान, शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य प्रभु तू ही है, योग्य है तू ही। सामर्थ और धन और ज्ञान, शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य तू ही प्रभु, मेरे प्रभु ये। एक बार फिर से, सामर्थ और धन और ज्ञान, शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। और जब इस तरीके से स्वर्ग में आराधना होती है, लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करने के लिए नतमस्तक होकर उसकी जय जयकार करने लग जाते हैं। और जब ऐसी आत्मा की आराधना शुरू हो जाती है, जहां पर परमेश्वर की सामर्थ और उसके धन और उसके ज्ञान और उसकी शक्ति और उसकी आदर और उसकी महिमा और उसका धन्यवाद सदा होता रहता है, तब ये तीसरी पार्टी आकर मिलती है। वहां तीसरा गीत शुरू होता है। तीसरा गीत क्या है? फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगानुयुग हो। आप समझे, जब आराधना और गहरी होती है, लिखा हुआ है स्वर्ग नीचे आता है उसकी आराधना के लिए, पृथ्वी एक होती है उसकी आराधना के लिए, समुंदर एक होता है उसकी आराधना के लिए, सारी सृष्टि एक होती है आराधना के लिए। और सब मिलकर जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो कहते हैं, मेमने का धन्यवाद हो, आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग उसी का है, मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। और ये आराधना बदल जाती है, क्योंकि स्वर्ग भी वहां आता है, धरती भी वहां होती है, समुंदर भी वहां होता है, सृष्टि की जितनी भी चीजें सृष्टि है, वो सब आकर परमेश्वर की आराधना करती है। ये कंप्लीट वर्शिप है। और जब ये आराधना होती है, तब बाइबल कहती है वो चारों प्राणी और वो 24 प्राचीन मुंह के बल गिरकर कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ये है वो आराधना जिसको परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया करे। ये वो आराधना है जो आपको और मुझको करने की आवश्यकता है। आराधना में कोई व्यक्ति दिखाई ना दे, कोई वस्तु दिखाई ना दे, कोई इंस्ट्रूमेंट दिखाई ना दे,
परंतु अगर कोई दिखाई दे, ये मेमना जो वध होकर हमारे लिए आया है। बाइबल हमको बताती है प्रियो, समय आ गया है कि परमेश्वर अब ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। यूहन्ना 4 और उसकी 23 और 24 पद के अंदर में हमको देखने को मिलता है, वहां लिखा है परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और आत्मा की सच्चाई से आराधना करें। मेरे प्रियो, आज आराधना में से जाने से पहले आपको ये कमिटमेंट करना चाहिए कि हे प्रभु, जब भी मैं तेरी आराधना के लिए बैठूंगा, आत्मा और आत्मा की सच्चाई से आराधना करूंगा। प्रभु, मैं लापरवाही के साथ आराधना करने वाला नहीं हूं, परंतु आज मैंने सीखा है जब मैं आराधना करूंगा, स्वर्ग के चारों प्राणी, स्वर्ग के साथ 2400 प्राचीन और लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत भी मेरे साथ आराधना करना चाहिए। उसके लिए प्रभु मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, उसके लिए प्रभु मैं अपने आप को शुद्ध करता हूं। बेशक मेरे कपड़े सफेद नहीं है प्रभु, लेकिन मेरा दिल सफेद होगा जब मैं तेरे सामने घुटना टेकूंगा। मेरी आवाज मायने नहीं रखती है, मेरा हृदय तुझे तेरे सामने समर्पण करूंगा प्रभु। मैं एक नई आराधना करूंगा प्रभु, जहां पर तू सिंहासन पर है। बाइबल कहती है आत्मा और आत्मा की सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहे। पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री को लिखते हुए 5वें अध्याय की 18 पद में, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। भजन गाओ, स्तुति गान करो और आत्मिक गीत गाया करो। परमेश्वर का भजन करो, परमेश्वर का स्तुति गान करो। जितने भी कार्य उसने किए हैं उन कार्यों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। गाओ गीत और कहो प्रभु धन्यवाद तेरे लहू के लिए, जिस लहू के द्वारा तूने मुझे छुड़ाया। धन्यवाद प्रभु तेरे बचाव के काम के लिए कि तूने मेरे परिवार को संभाला। धन्यवाद प्रभु एक अच्छा जॉब देने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी एक अच्छा व्यवसाय देने के लिए। धन्यवाद प्रभु तूने मेरे लिए बड़े काम किए। जब मैं मार्ग में जा रहा था परमेश्वर तूने मुझे बचा लिया। तेरी आत्मा ने मुझे घेर के रखा, तेरे स्वर्गदूतों ने मुझे घेर के रखा, मुझे नई सृष्टि बना दिया। मैं तेरे लहू से खरीदा गया एक व्यक्ति हूं। प्रभु तूने मुझे बेशकीमती बना दिया। प्रभु तूने मुझे अपना बेटा बना लिया। प्रभु तूने मुझे वारिस बना लिया। प्रभु तूने मुझे राजदूत बनाया। प्रभु तूने मुझे अपने जैसे बनाया है। इसलिए मैं गिड़गिड़ा कर धन्यवाद करता हूं प्रभु। भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आत्मा में घुस जाओ आराधना के समय और गाने लगो राधवल शेर खाशदा यदोरी दबलने शरिसो बलकशातना यदीरी आधवला ओ राबाशूर्याना। आत्मा में घुसकर जब आप आराधना करेंगे आपके घर की परिस्थितियां बदल जाएंगी। जो बीमार वो चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकल कर चली जाएंगी, अंधकार की ताकतें कांपने लगेगी, असंभव को परमेश्वर संभव करने लगेगा। क्या आपको मालूम नहीं है जब परमेश्वर की आराधना नूहा ने किया, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर डाली। जब जब यहोशू और महायाजकों ने परमेश्वर की आराधना की, वो शहरपना को तोड़ दिया परमेश्वर ने। जब ओ हालेलुया हालेलुया, जब सुलेमान के मंदिर में आराधना हो रही थी, ओ परमेश्वर की महिमा का बादल इस तरीके से उतरा कि पूरा भवन बादल से भर गया और सुलेमान का राज्य स्थिर हो गया। जब परमेश्वर की आराधना करने लगे दाऊद, तब भजन संहिता 50 में लिखा हुआ है, पहली पद से लेकर 23 पद को आराधना के लिए लिख डाला और अंत में आकर वो कहता है जब मैंने सच्ची आराधना की परमेश्वर का उद्धार प्रकट हो गया। परमेश्वर का उद्धार प्रकट हो गया। आपको मालूम है जब पौलुस और सिलास ने आराधना की है, बंदी गृह की नींवें हिल गई,
बंदियों के बंधन खुल गए और परमेश्वर की सामर्थ उस राज्य में काम करने लगी। आपको मालूम है, जब स्वर्ग में सच्ची आराधना हुई, लिखा हुआ 6वें अध्याय में स्क्रोल खोली गई और पहली मोहर जब खोली गई, परमेश्वर का न्याय प्रकट होना शुरू हुआ। आपकी संपूर्ण प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर देंगे। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जिसका जवाब परमेश्वर नहीं देंगे। हर एक प्रार्थना जो आज की गई, कल की गई या कल की गई थी, वो सब प्रार्थनाओं के जवाब को लेकर यीशु आ। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम उस नए गीत में, उस नई आराधना में शामिल हो जाएं। इब्रानियों की पत्री के 13वें अध्याय की 15 पद कहती है, स्तुति रूपी बलिदान अर्थात ओठों का फल निरंतर तुम चढ़ाया करना। और इन सब के बाद एक और अंतिम गीत है जिसको हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 14वें अध्याय में देखते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सारे 1,44,000 लोग, ये यहूदियों की गिनती है, इनके साथ मिलकर जो अन्य जाति के लोग जो पहली आराधना में अर्थात रैप्चर के समय में शामिल होंगे, और जब ये 1,44,000 लोग बचा लिए जाएंगे और जब वो सब भी मेमने के सामने आकर खड़े होंगे, तब बाइबल कहती है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो एक मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ साथ 1,44,000 जन जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि जो जल की बहुत धाराओं के बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहे हो। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणी और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से बोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे हैं जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे पीछे होते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था और वे हमेशा निर्दोष रहे। ये अंतिम आराधना में शामिल है वो लोग जो अशुद्ध नहीं हुए, जो निर्दोष है। मेरे प्रियो, आज जब हम उसकी आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं, पवित्रता के साथ, निर्दोषिता के साथ हमको उसकी आराधना करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है अनुग्रह, कि प्रभु वो अनुग्रह दे जिससे कि हम एक सच्ची आराधना करने वाले व्यक्ति बन जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे वो अनुग्रह दे जिससे कि मैं आत्मा और आत्मा की सच्चाई से आराधना कर सकूं। मैं दिखाने के लिए आराधना करने वाला व्यक्ति ना बनूं, परंतु जब कभी भी मैं प्रार्थना और आराधना करूं, मैं अपने आप को पवित्रता की दशा में आपके सन्मुख में आ सकूं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में प्यार मैं तुझसे ये करूं। तेरा वचन मेरे दिल में हो, प्यार मैं तुझसे ये करूं। मैं पाऊं
पर मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए अपने लिए प्रार्थना करें, अपने सीने में हाथ रख के प्रार्थना करिए। प्रभु मैंने तेरी आराधना के विषय में सीखा है, तेरी आराधना जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही मेरे जीवन में भी मैं करूं प्रभु। मैं प्रभु एक सच्ची आराधना करने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ प्रभु। मैं आत्मा और आत्मा की सच्चाई से आराधना करना चाहता और चाहती हूँ प्रभु। मुझे ग्रहण कर प्रभु, तू मुझे आराधना करना सिखा दे प्रभु, मुझे पवित्र कर दे प्रभु, मुझे सीधा व्यक्ति बना दे प्रभु। प्रभु मुझे ओ निर्दोष बना दे प्रभु, तेरे लहू में मुझे शुद्ध और पवित्र कर। मैं अपनी योग्यता पर भरोसा करके तेरे पास नहीं आ सकता हूँ, तेरे लहू पर भरोसा करके तेरे पास आया हूँ प्रभु। तू मुझे आशीष यीशु के नाम। हाँ, हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। समय है कि आप लोग इस मेज में शामिल होंगे, जितने लोग प्रभु भोज लेने के लिए तैयार हैं अपने स्थानों पर खड़े होंगे, बाकी लोग पीछे की तरफ बैठ जाए।